एक सवाल से शुरू करते हैं। जरूर। हम सब जानते हैं कि गर्म चाय में चीनी ठंडी चाय के मुकाबले ज्यादा आसानी से घुल जाती है। हाँ, ये तो रोज की बात है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अगर थोड़ी देर धूप में रख दे तो उसकी सारी फिज, सारी गैस बाहर क्यों निकल जाती है? चीनी की तरह गैस को भी ज्यादा घुलना चाहिए था, पर वो तो घुलने के बजाय बाहर भागती है। ऐसा उल्टा क्यों होता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब आज के हमारे विषय के बिल्कुल दिल में छिपा है। अच्छा। हाँ, आज हम यूनिट 1 सॉल्यूशन से एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन मजेदार आइडिया को समझने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, तो सॉल्युबिलिटी सुनने में तो ये स्कूल की केमिस्ट्री का एक और टॉपिक लगता है, पर ये कॉन्सेप्ट हमारी डे टू डे लाइफ के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये जरूरी इसलिए क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। सॉल्युबिलिटी ही हमें बताती है कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं। ओके। लेबोरेटरी में सब्सटेंसेस को प्यूरिफाई कैसे करना है, उसका आधार भी यही है। जी। और जैसा आपने कहा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दवाइयां हमारे शरीर में कैसे घुलती हैं से लेके कोल्ड ड्रिंक्स फ्लैट क्यों हो जाती हैं? एग्जैक्टली। हाँ। इन सब के पीछे का साइंस सॉल्युबिलिटी ही है। तो चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल पर, सबसे आसान भाषा में, ये सॉल्युबिलिटी आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज की एक लिमिट है, एक हद है। एक लिमिट? हाँ, ये हमें बताती है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जैसे एक ग्लास पानी में, किसी सॉल्यूट जैसे चीनी की कितनी मैक्सिमम मात्रा घुल सकती है। अच्छा। ये हाँ या ना जैसा नहीं है कि कोई चीज घुलती है या नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक नंबर है, एक कैपेसिटी है। उस लिमिट के बाद वो चीज घुलना बंद कर देगी। इसे इमेजिन करने का कोई तरीका ताकि ये दिमाग में बैठ जाए? बिल्कुल। इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा डांस फ्लोर है और उस पर मान लीजिए 100 लोग पहले से नाच रहे हैं। ठीक है। ये नाचने वाले लोग हैं हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी पानी। अब बाहर से कुछ नए लोग यानी हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स जैसे चीनी के दाने आकर इस भीड़ में शामिल होना चाहते हैं। शुरू में जो भी आता है, डांसर्स उसे अपने साथ घेर कर नचाने लगते हैं और वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे और लोग आते हैं, भीड़ बढ़ती जाती है। अच्छा, तो डांसर्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं और जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो मतलब जब तक जगह है लोग आते रहेंगे और घुलते मिलते रहेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन एक पॉइंट आता है जब डांस फ्लोर इतना भर जाता है कि हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है। हाँ हाँ, राइट। अब और कोई नया इंसान अंदर नहीं आ सकता। जो भी नया आता है उसे दरवाजे पर ही खड़ा रहना पड़ता है। बस यही लिमिट कि कितने लोग मैक्सिमम उस डांस फ्लोर पर आ सकते हैं, सॉल्युबिलिटी है। और वो पॉइंट जब फ्लोर भर जाता है, उसे हम केमिस्ट्री में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। Here is where it gets really interesting. अच्छा, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है जब ये हाउसफुल की सिचुएशन होती है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में क्या चल रहा होता है? क्या सब कुछ रुक जाता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि कुछ भी रुकता नहीं है। सच में? हाँ, मॉलिक्यूलर लेवल पर 2 प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं। एक है डिसॉल्विंग यानी बाहर खड़े लोगों का डांस फ्लोर पर आना, और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन यानी डांस फ्लोर पर मौजूद कुछ लोगों का थककर बाहर जाना। ओह। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है तो इन दोनों प्रोसेसेस का रेट यानी रफ्तार बराबर हो जाती है। मतलब जितने लोग अंदर आ रहे हैं उतने ही लोग बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल। इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर अंदर लगातार हलचल है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि डिसॉल्विंग और क्रिस्टलाइजेशन एक ही वक्त पर हो रहे हैं? इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर एक तरह की ट्रैफिक चल रही है। दैट्स फैसिनेटिंग। बिल्कुल सही समझा। और एग्जाम के लिए इसकी एक एंकर डेफिनेशन भी याद रखनी चाहिए। क्या है वो? Solubility is the maximum mass or moles of a solute that can dissolve in a given mass or volume of a solvent at a specific temperature and pressure, forming a saturated solution. तो एक आम गलत फहमी जो स्टूडेंट्स को होती है वो शायद ये है कि हर चीज की सॉल्युबिलिटी फिक्स्ड होती है, पर ऐसा नहीं है, राइट? बिल्कुल सही पकड़ा। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि किसी चीज की सॉल्युबिलिटी एक फिक्स नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर? सॉल्युबिलिटी का सबसे बड़ा ड्राइवर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से सॉल्युबिलिटी बदल जाती है। अच्छा। जैसे हमने शुरू में कहा, ज्यादातर सॉलिड्स को गर्म करने पर उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन गैसों के लिए कहानी बिल्कुल उल्टी है। गर्म करने पर उनकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। बिल्कुल। और इसी में आपके पहले सवाल का जवाब छिपा है। ये डांस फ्लोर वाली एनालॉजी तो बढ़िया थी। इसे समझने का कोई और तरीका भी है? कोई दूसरी एनालॉजी? हाँ, एक और अच्छी एनालॉजी है पार्किंग लॉट की। सोचिए, सॉल्वेंट एक पार्किंग लॉट है और उसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है। मान लीजिए 100 गाड़ियों की जगह है। ठीक है। सॉल्यूट वो गाड़ियां हैं जो पार्क होने आ रही हैं। हाँ। जब तक जगह खाली है, गाड़ियां आराम से पार्क होती रहेंगी। इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
और जब लॉट फुल हो जाएगा? जब पार्किंग लॉट की 100 की 100 जगहें भर जाएंगी तो लॉट फुल हो जाएगा। ये है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर 101वीं गाड़ी आई तो उसे बाहर सड़क पर ही खड़ा रहना पड़ेगा। सोल्यूशन में इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, यानी वो सॉलिड जो नीचे बैठ जाता है। मेक सेंस। अब मजेदार बात देखिए, सॉलिड्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है पार्किंग लॉट के मालिक ने जादू से कुछ नई लेन्स बना दी और अब 120 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। ये पार्किंग लॉट वाली एनालॉजी अच्छी है। तो इस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि पार्किंग लॉट का मालिक कुछ टेम्परेरी डबल पार्किंग की इजाजत दे रहा है। वेरी गुड वे टू पुट इट। बिल्कुल, सॉलिड्स के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। पर केमिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट बनाया ही क्यों? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर, इस केमिस्ट को ये प्रेडिक्ट करना था कि क्या दो सब्सटेंसेस मिक्स होंगे या क्या किसी रिएक्शन में कोई सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा। अच्छा। सॉल्युबिलिटी के बिना हम ये बता ही नहीं सकते थे। ये एक प्रिडिक्टिव टूल है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम प्यूरिफिकेशन की पावरफुल टेक्निक्स जैसे क्रिस्टलाइजेशन डिजाइन कर पाए। अच्छा, तो इसके बिना केमिस्ट्री एक तरह से अंदाजे का खेल होती। बिल्कुल। अब चलिए इसे एक मेंटल मूवी की तरह देखते हैं। मेरे साथ इमेजिन कीजिए, ओके। आपके सामने एक कांच का बीकर है जिसमें रूम टेम्परेचर पर पानी भरा है। आपने इसमें एक चम्मच चीनी डाली और हिलाया, वो गायब हो गई, घुल गई। आपने एक और चम्मच डाली, वो भी घुल गई। अब आप डालते जा रहे हैं और एक पॉइंट पर चीनी नीचे बैठने लगती है। सैचुरेशन आ गया। एग्जैक्टली। अब आपने बीकर को एक बर्नर पर रखकर गर्म करना शुरू किया। आप क्या देखेंगी? जो चीनी नीचे बैठी थी वो भी धीरे धीरे घुलने लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि गर्म पानी में चीनी के लिए ज्यादा जगह बन गई है। हमारा पार्किंग लॉट बड़ा हो गया है। यही है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ये सब थ्योरी में तो समझ आ गया, पर क्या इसका कोई असर हमारी असल दुनिया की चीजों पर भी पड़ता है? नहीं, ये हमारी दुनिया में हर जगह है। लैब में देखिए, रूम टेम्परेचर पर 100 ml पानी में करीब 36 ग्राम नमक NaCl घुल सकता है। ठीक है। आप 37वां ग्राम डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस सॉल्यूशन को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़कर 39 ग्राम हो जाएगी। और वो 37वां ग्राम भी घुल जाएगा। हाँ, और अगर आप उसे वापस ठंडा करेंगे तो वो एक्स्ट्रा घुला हुआ नमक फिर से खूबसूरत क्रिस्टल्स बनाकर बाहर आ जाएगा। और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी में होता होगा। आपने रिक्रिस्टलाइजेशन की बात की थी। ये क्या है? ये एक बहुत ही एलिगेंट टेक्निक है। मान लीजिए आपके पास एक केमिकल है जिसमें कुछ इम्प्यूरिटीज हैं। ठीक है। आप उसे एक गर्म सॉल्वेंट में घोलते हैं जहां उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है। फिर सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं। ठंडा होने पर प्योर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वो क्रिस्टल्स बनाकर बाहर आ जाता है, जबकि इम्प्यूरिटीज सॉल्यूशन में ही रह जाती हैं। वाओ, ये तो कमाल की टेक्निक है। एक तरह से केमिकल्स की सफाई हो गई। बिल्कुल, इस तरह हमें एकदम प्योर केमिकल मिल जाता है। दवाइयां बनाने में ये टेक्निक बहुत इस्तेमाल होती है। ओके, सो सॉलिड्स आर क्लियर, बट नाउ वी हैव टू सॉल्व द ओरिजिनल मिस्ट्री। मेरी गरम चाय और ठंडी कोल्ड ड्रिंक का पैराडॉक्स, वो उल्टा क्यों बिहेव करते हैं? बिल्कुल। अब आते हैं उस मजेदार पहेली पर। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि गर्मी हर चीज को ज्यादा घोलने में मदद करती है। हाँ। लेकिन असलियत यह है कि यह बात ज्यादातर सॉलिड्स के लिए सच है, गैसेस के लिए नहीं। गैसेस की सॉल्युबिलिटी पानी में गर्म करने पर घट जाती है। मामला बिल्कुल उल्टा है। पर क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? सोचिए, गैस के मॉलिक्यूल्स पानी में कैद हैं, उन्हें पकड़कर रखा गया है। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो आप असल में उन गैस मॉलिक्यूल्स को भी एनर्जी दे रहे हैं। अच्छा। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वो तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं और लिक्विड से एस्केप करना चाहते हैं। जैसे एक भीड़ भरी ट्रेन में अगर गर्मी बढ़ने लगे तो लोग बेचैन होकर दरवाजे की तरफ भागते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी। उन्हें आजादी चाहिए, इसीलिए गर्म करने पर डिसॉल्व्ड गैस बाहर निकल जाती है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए गर्म कोल्ड ड्रिंक फ्लैट हो जाती है। वाओ, तो कोल्ड ड्रिंक में घुली हुई CO2 गैस को गर्मी पसंद नहीं है, उसे भागने का बहाना चाहिए। और चाय में घुली चीनी को गर्मी पसंद है, वो और ज्यादा घुलना चाहती है। अब ये पैराडॉक्स सॉल्व हुआ। एग्जैक्टली। और यहीं पर एग्जाम के लिए पहली जरूरी बात आती है। क्या? सॉल्युबिलिटी एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। इसे हमेशा ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट जैसी यूनिट्स में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक्सप्रेस किया जाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ ज्यादा घुलता है या कम घुलता है कहना काफी नहीं है, कितना घुलता है ये एग्जैक्ट नंबर बताना जरूरी है। बिल्कुल। और जैसा हमने पार्किंग लॉट एनालॉजी में देखा, सोल्यूशन भी 3 तरह के होते हैं। अनसैचुरेटेड, जिसमें और गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। सैचुरेटेड, जो फुल हो चुका है। लेकिन एक और मजेदार स्टेट होती है, सुपर सैचुरेटेड। हाँ, आपने इसका जिक्र किया था, सुपर सैचुरेटेड। ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है।
क्या ये असल में मुमकिन है कि पार्किंग लॉट में 100 की जगह पर 110 गाड़ियां पार्क हो जाएं? मुमकिन है, लेकिन ये एक बहुत ही अनस्टेबल, धोखे वाली स्टेट है। कैसे? आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सावधानी से गर्म करके उसमें और सोल्यूट खोलते हैं और फिर उसे बिना हिलाए डुलाए बहुत धीरे धीरे ठंडा करते हैं। कभी-कभी वो एक्स्ट्रा सोल्यूट सॉल्यूशन में ही फंसा रह जाता है। अच्छा। ये एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये ऐसा है जैसे 110 गाड़ियां पार्क तो हो गई हैं, पर सब एक दूसरे से टिक कर खड़ी हैं। एक जरा सा धक्का और सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, एक छोटा सा क्रिस्टल भी अगर आपने उसमें डाल दिया तो सारा एक्स्ट्रा सोल्यूट एक साथ टड़ांग करके बाहर निकल आएगा। जो रीयूजेबल हैंड वार्मर्स आते हैं ना, हाँ, जिनमें एक मेटल डिस्क क्लिक करने पर वो गर्म हो जाते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वो सुपर सैचुरेटेड सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन होते हैं। कमाल है। मुझे याद है बचपन में जब चाशनी बनाते थे तो मैं हैरान होती थी कि इतनी सारी चीनी पानी में गायब कहाँ हो जाती है। अब समझ आया कि मैं टेम्परेचर की मदद से एक तरह का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बना रही थी। बिल्कुल सही। और एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी 2 बातें याद रखनी है वो यही हैं। बताइए। पहली, ज्यादातर सॉलिड सॉल्यूट्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। और दूसरी, सभी डिसॉल्व्ड गैसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एग्जाम में सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पूछी है या गैस की। यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। तो आज की इस लंबी और मजेदार बातचीत को अगर हम A4 शीट के कोने में शॉर्ट नोट्स की तरह लिखें तो मेन पॉइंट्स क्या होंगे? जरूर। सबसे पहले, सॉल्युबिलिटी का मतलब है किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट के घुलने की मैक्सिमम लिमिट जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। राइट। दूसरा, इसे समझने के लिए पार्किंग लॉट की एनालॉजी याद रखें। एक फिक्स कैपेसिटी होती है जो सॉलिड्स के लिए गर्म करने पर बढ़ जाती है। तीसरा, सबसे यादगार उदाहरण है कोल्ड ड्रिंक का फ्लैट हो जाना, जो हमें सिखाता है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी गर्म करने पर कम होती है, सॉलिड्स के विपरीत। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से। एग्जैक्टली। और आखिर में एग्जाम के लिए ये 2 लाइनें रामबाण हैं। फॉर मोस्ट सॉलिड्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, फॉर ऑल गैसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। जाते जाते लिसनर के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि गर्म पानी में ज्यादा चीनी घुलती है, तो सोचिए क्या हम पानी को इतना गर्म कर सकते हैं और उसमें इतनी चीनी घोल सकते हैं कि वो पानी जैसा कम और एक लिक्विड शुगर, एक गाढ़ी चाशनी जैसा ज्यादा लगने लगे। सॉल्युबिलिटी की आखिर कोई ऊपरी लिमिट क्या हो सकती है, इसके बारे में सोचिएगा।